दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं क्रिस्टोफर नोलन की एपिक मूवी द ओडिसी की कहानी। कहानी शुरू होती है एक ऐसे बादशाह से जो एक लंबी और खौफनाक जंग के बाद अपने घर वापस जाना चाहता है। इस बादशाह का नाम है ओडिसियस। ओडिसियस इथाका का किंग है और ट्रोजन वॉर में ग्रीक आर्मी की तरफ से जंग कर चुका है। जंग खत्म हो चुकी है, लेकिन ओडिसियस के लिए असली मुश्किल अब शुरू होती है। उसे अपनी वाइफ पेनेलोपी और अपने बेटे टेलीमकस के पास घर वापस जाना है, लेकिन समंदर का सफर बिल्कुल सीधा नहीं होता। ओडिसियस और उसके साथी समंदर में ऐसे खतरनाक इलाकों में फंस जाते हैं जहां उनका सामना अजीब क्रीचर्स, पावरफुल गॉड्स और सुपरनैचुरल फोर्सेस से होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ओडिसियस की अपनी इंटेलिजेंस और करेज बार बार टेस्ट होती है। एक तरफ समंदर के मॉन्स्टर्स हैं, दूसरी तरफ गॉड्स हैं और तीसरी तरफ उसकी अपनी गलतियां हैं। ओडिसियस हर मुश्किल से अपनी तलवार से नहीं बल्कि अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करता है। इसी सफर के दौरान उसका सामना सिरस जैसे मिस्टीरियस कैरेक्टर से होता है, जबकि कैलिप्सो भी उसकी जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनती है। लेकिन ओडिसियस का सबसे बड़ा गोल सिर्फ जिंदा बचना नहीं है, उसका गोल है घर वापस पहुंचना। उधर इटिका में उसकी वाइफ पेनेलोपी सालों से उसका इंतजार कर रही होती है। लोगों को लगने लगता है कि ओडिसियस शायद कभी वापस नहीं आएगा। पेनेलोपी पर दूसरी शादी करने का प्रेशर भी बढ़ता जाता है, लेकिन वो अपने हस्बैंड के वापस आने की उम्मीद नहीं छोड़ती। ओडिसियस का बेटा टेलीमकस भी अपने फादर के इंतजार में बड़ा हो रहा होता है। उसे अपने फादर के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिलता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा सवाल यही होता है, क्या मेरे फादर कभी घर वापस आएंगे? फिर कहानी ओडिसियस के सफर को और डेंजरस बना देती है। हर आइलैंड पर एक नई प्रॉब्लम, हर समंदर में एक नया खतरा और हर डिसीजन के पीछे उसके साथियों की जिंदगी दांव पर होती है। ओडिसियस को सिर्फ मॉन्स्टर से नहीं बल्कि टेम्पटेशन से भी लड़ना पड़ता है। कभी उसे ऐसी जगह मिलती है जहां वो आराम से रह सकता है, कभी कोई पावरफुल कैरेक्टर उसे अपने साथ रखना चाहता है, लेकिन ओडिसियस के दिल में एक ही चीज होती है, इथाका, अपना घर, अपनी वाइफ और अपना बेटा। सफर के दौरान ओडिसियस को समझ आता है कि जंग जीतना और जिंदगी जीतना दो अलग चीजें हैं। ट्रोजन वॉर में उसने दुश्मनों को हरा दिया था, लेकिन घर वापस आने के लिए उसे अपने अंदर के एरोगेंस और अपनी मिस्टेक्स का भी सामना करना पड़ता है। आखिरकार बहुत सालों के बाद ओडिसियस इथाका के करीब पहुंचता है, लेकिन यहाँ भी उसके लिए एक और चैलेंज होता है। उसका घर अब वैसा नहीं रहा होता जैसा वो छोड़ कर गया था। पेनेलोपी के आसपास बहुत से सूटर्स जमा हो चुके होते हैं जो इथाका की क्वीन से शादी करना चाहते हैं। ओडिसियस समझ जाता है कि अगर वो सीधा अपनी आइडेंटिटी रिवील करेगा तो उसके लिए खतरा हो सकता है, इसलिए वो अपनी असली पहचान छुपाकर सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है। और फिर आता है कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट। ओडिसियस अपने घर के उन लोगों के सामने खड़ा होता है जो उसकी जगह लेना चाहते हैं, लेकिन पेनेलोपी भी किसी आम औरत का नाम नहीं। वो समझ जाती है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। आखिरकार ओडिसियस की असली आइडेंटिटी सामने आती है और जो लोग उसके घर और किंगडम पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनका सामना असली किंग से होता है। यहाँ ओडिसियस की सबसे बड़ी क्वालिटी सामने आती है। उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ उसकी तलवार नहीं बल्कि उसका दिमाग है। आखिर में ओडिसियस अपने घर वालों के पास वापस पहुंचता है, लेकिन इस सफर में उसे पहले वाला इंसान नहीं रहने दिया होता। उसने मॉन्स्टर्स देखे, गॉड्स का सामना किया, अपने साथियों को खोया और सालों तक अपने घर से दूर रहा। इसलिए द ओडिसी सिर्फ एक एडवेंचर स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो दुनिया के सबसे डेंजरस सफर से गुजारता है सिर्फ इसलिए कि वो अपने घर वापस जा सके। और इसी वजह से ओडिसियस की जर्नी को हिस्ट्री की सबसे लेजेंडरी जर्नीज में से एक माना जाता है। द ओडिसी का असली मैसेज यही है, इंसान कितना भी दूर चला जाए, कितनी भी मुश्किलों में फंस जाए, आखिर में उसका दिल अपने घर का रास्ता ढूंढ ही लेता है।